स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। दोस्तों, पिछले 2 पार्ट्स मॉडल के अपन ने देखे हैं। आज इस थर्ड पार्ट में मॉडल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको कैन और मे के बारे में बताया था, जिनमें उनके अलग अलग जो फंक्शंस थे वो बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं। कैन भी यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए भी, मे भी यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, और वो दोनों किस तरह से होते हैं तो उन दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रिमोट पॉसिबिलिटी जो होती है, दूर की संभावना जो होती है, उसको दर्शाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइट का। तो आज अपन बात करेंगे मस्ट की। ठीक है दोस्तों, तो मस्ट जो होता है जब वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है तो वो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यानी मस्ट के द्वारा पॉसिबिलिटी जो दर्शाई जाती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, यानी उसके होने की संभावना जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मे एंड कैन। कैन और मे जो पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं उनसे मस्ट जो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि इस सेंटेंस को देखना आप, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days, यू मस्ट बी हंग्री। तो यहां पर क्या हुआ कि तुमने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया। यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days, तो इसका मतलब क्या है? इट इज मच सॉरी। तो उसके जो भूखे रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? वो ज्यादा है। तो यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days, यू मस्ट बी हंग्री। तो अपन ने यहां पर मस्ट मॉडल का यूज किया। इसी तरह से यू हैव वॉकड अ लॉन्ग वे, यू मस्ट बी टायर्ड। तो तुम बहुत लंबा चले हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे थके हुए होने की संभावना ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये कि ही विल बी टायर्ड। तो यहां पर अपन ने किसका यूज किया? मस्ट का। इसी तरह से पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, ही मस्ट बी अ थीफ। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। तो अरेस्ट अगर किया है तो इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्स ऐसे हैं दोस्तों जिससे मस्ट का यूज अपन जो करते हैं वो प्रूव हो जाता है। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली ही इज अ थीफ या ही इज अ गिल्टी। कहीं ना कहीं वो दोषी है, कहीं ना कहीं वो चोर है, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया। तो उसके चोर होने की संभावना क्या है? ज्यादा है। तो इस कारण से अपन ने ये जो पॉसिबिलिटी वो दर्शाई वो कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। तो मस्ट जो होता है वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। मस्ट किसको दर्शाता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। कुछ और चीजें देखते हैं अपन मॉडल से रिलेटेड। फिर दोस्तों, एक मूड होता है जिसको मॉडल एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन या कंपल्शन। तो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बाध्यता। ठीक है ना, जो किसी को करना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं ऑब्लिगेशन। अब वो ऑब्लिगेशन जो होता है, वो जो कंसेप्ट होता है ऑब्लिगेशन वाला कंसेप्ट, वो किन 2 मॉडल्स के द्वारा दर्शाया जाता है? शुड और मस्ट के द्वारा। शुड भी ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, मस्ट भी ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं आगे। शुड जो यूज होता है वो मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? शुड का। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा आप, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता को क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये एक मॉरल ड्यूटी है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन जो होते हैं, आप मस्ट को देखोगे तो मस्ट जो होता है वो लीगल ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। तो अंतर मैं आपको आगे बताता हूं। अभी अपन को ये ध्यान में रखना है कि ये जो है वो क्या है? ये अपने मॉरल ऑब्लिगेशन को दर्शाता है, अपने नैतिक कर्तव्यों को दर्शाता है। यानी जो आप पे बाध्यता तो है, लेकिन अगर आप उस काम को नहीं भी करोगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें ओबे करना चाहिए, लेकिन इफ यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स यू विल नॉट बी फाइंड। ऐसा नहीं कि तुम अपने माता पिता की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें कोई लीगल पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं। ये तो आपकी मॉरल ड्यूटी है। इसी तरह वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये भी क्या है? ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि वी शुड हेल्प द पुअर। तो लेकिन अगर आप ये नहीं भी करोगे तो ये कोई क्राइम नहीं है गरीबों की मदद नहीं करना।
इसी तरह से वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें हमारे एल्डर्स जो हैं, बड़े जो हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द पुअर, हमें गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है? ये सारी चीज़ें आपकी मॉरल ड्यूटी को दर्शाती है, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन को दर्शाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करो तो आपको कोई पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये अपने मॉरल ड्यूटी को दर्शाते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन को दर्शाते हैं। तो अपन इनके लिए किस मॉडल का यूज करते हैं? शुड का। ओके, अब बात करते हैं अपन लीगल ऑब्लिगेशन की। लीगल ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं? लीगल ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है कानूनी बाध्यता। लीगल ऑब्लिगेशन का क्या अर्थ हुआ? कानूनी बाध्यता, मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन, ऐसा कंपल्शन जो आपको करना ही है, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। भले तुम इंटरेस्टेड हो तो भी, और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन ऑल्सो यू विल हैव टू डू दैट। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी तुम्हें वो काम करना ही है, वरना तुम्हें कोई ना कोई पनिशमेंट या कोई ना कोई तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो स्टाफ मस्ट बी एट द डेस्क बाय 10 AM। जो स्टाफ है उन्हें अपनी टेबल पर 10 बजते ही आ जाना चाहिए। अगर वो 10 बजे नहीं आते हैं तो हो सकता है बॉस से उनको डांट पड़े, या उनके उस दिन की CL लग जाए, या उनका वेतन डिडक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पनिशमेंट है, इसलिए ये ऑब्लिगेशन कैसा हो गया? उनको करना ही है। इसी तरह से वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें हमारे संविधान का सम्मान करना है। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो चलेगा, हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन हमने अगर हमारे संविधान का सम्मान नहीं किया तो क्या होगा? हमें कानूनी सजा मिलेगी, हमें जेल भी हो सकती है। पैसेंजर्स मस्ट क्रॉस द लाइन बाय फुट ब्रिज, पैसेंजर्स जो हैं उनको फुट ब्रिज जो है उन्हीं के द्वारा जो लाइन है उसको पार करना है। तो ये भी कंपल्शन है, ऐसा नहीं होगा तो कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगा। विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स, ये जनरली किसी आप चिड़ियाघर में जाओ, जू में जाओ, तो वहां लिखा हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहता है कि विजिटर्स जो है उनको एनिमल्स को कुछ खाना नहीं खिलाना है। तो ये भी क्या है? कंपल्शन है, बाध्यता है। अगर आप ऐसा करते हो, उनको खाना खिलाते हो, तो हो सकता है आपको पनिशमेंट मिले। यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव द कार, तुम्हें कार चलाने के लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं और आप गाड़ी चला रहे हो तो यू विल बी फाइन फॉर दैट, इसके लिए आपको क्या होगा? फाइन लगेगा। इसी तरह से वी मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, हमें गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय हेलमेट को पहनना है। तो ये भी क्या है? ये भी कंपल्शन है, लीगल कंपल्शन है, जिसको ऑबे हमें करना है। तो लीगल कंपल्शन जो होता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मस्ट के द्वारा। ठीक है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई ऑब्लिगेशन की, यानी जिसमें अगर लीगल है तो मस्ट, अगर मॉरल है तो शुड। लेकिन कभी कभी क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन इनमें इट मीन्स जहां पर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहां पर क्या था? वहां पर वो आपको करने की जरूरत है, लेकिन यहां पर आपको कोई काम करने की मतलब नेसेसिटी नहीं, आवश्यकता नहीं है। वो चीज जो होती है वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है? वो चीज दर्शाई जाती है नीड नॉट के द्वारा। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन जिसको बोलते हैं, मतलब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यू नीड नॉट मेक 2 कॉपीज 1 विल डू, तुम्हें 2 कॉपीज बनाने की जरूरत नहीं है, 1 कॉपी से काम चल जाएगा। दोस्तों ये नीड नॉट जो है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहां बता देता हूं आपको। नीड नॉट और डेयर नॉट, ठीक है ना, ये दोनों सेमी मॉडल्स कहा जाता है इनको। नीड और डेयर को, इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में, अभी यहां पर केवल इसके यूज को अपन देखते हैं। इसी तरह से यू नॉट नीड नॉट चेंज योर क्लोथ्स, जस्ट कम एज यू आर, तुम्हें अपने कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी अवस्था में हो वैसी अवस्था में तुम आ सकते हो। यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है। गिव देम दिस चेक, दे नीड नॉट सेंड मी अ रिसिप्ट, उन्हें ये चेक दे देना,
और उन्हें ये चेक के बदले मुझे किसी प्रकार की रिसिप्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन जो होता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वो नीड नॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। और लीगल ऑब्लिगेशन जो होता है वो मस्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। मॉरल ऑब्लिगेशन जो होता है वो शुड के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं मॉडल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो मैं बहुत छोटे बनाता हूँ ताकि आप उसको आसानी से देख सको। ज़्यादा लंबे वीडियो आप नहीं देखोगे, मुझे अच्छे से पता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।